हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब बुध महाराज वक्र प्रभाव में जाने वाले हैं, यानी कि अब वापसी करने वाले हैं। बुध इस समय वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि यानी कि अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब ये वापसी करने वाले हैं कहाँ पर? 15 मार्च से ये कुंभ राशि का फल देंगे। और कुंभ राशि में फल देना तो ठीक ही है, परंतु इसमें और भी कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस बुध की जो परिवर्तन की स्थिति है, वक्र अवस्था का प्रभाव है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा और क्या हमें उपाय करने हैं, क्या फल मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा सुनेंगे तो फिर अधूरी जानकारी आप जानते हैं कि विष के समान होती है, इसलिए पूरी जानकारी लेना चाहिए। उससे पहले हम फलादेश समझें क्या कैसी गृहस्थितियाँ हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि यदि आप चाहते हैं, जैसे कि आप राशिफल इस चैनल में देखते हैं, राशिफल या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या वास्तु, अंक ज्योतिष, समुद्रिक ज्ञान, व्रत त्यौहार आदि, इन सभी विषयों के बारे में, हस्तरेखा आदि, अंग लक्षण, सभी इन विषयों के बारे में आपको जानना है तो आप अलग अलग चैनल से जुड़ सकते हैं। परंतु आप लोगों को यदि एक साथ ही ये सभी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक जो है तो ये टेलीग्राम चैनल की है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं चैनल से। और जो टेलीग्राम में चैनल उसका नाम भी चिंतामणि ज्योतिष समाधान के केंद्र है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर एक साथ ही सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को। देखा जाए तो बुध जो है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि एक तो सूर्य के ये मित्र हैं और दूसरी बात आपके ये आयेश भी हैं और धनेश भी हैं। अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और ख़ासकर जो ये कलयुग में सबसे ज़्यादा कहा जाए कि अपना प्रभाव रखता है वो है पैसा। और ये पैसे के अधिपति हैं, चाहे पैसा आए और चाहे अस्थाई धन हो, तो दोनों के अधिपति हैं। और वर्तमान में इनका अब जो वक्र अवस्था का प्रभाव आपको मिलेगा, ये कुंभ का यानी कि आपके व्यापार भाव का प्रभाव मिलेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति मानेगी। चलिए, इसमें और भी कुछ स्थितियां हैं, जैसे कि जब ये प्रभाव देंगे 7 अप्रैल तक, यहाँ पर शुक्र भी वक्र अवस्था में है वर्तमान में, और शनि तो कुंभ में गोचर कर ही रहे हैं, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग और व्यापार योग और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। देखिए जाए, एक तो ये योग बन रहे हैं, फिर धनेश व्यापार भाव में और आयेश भी व्यापार भाव में, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। अब जानते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल आपके जीवन में, वैसे तो देखा जाए तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका परिवर्तन होता ही रहता है 20 से 25 दिनों में, परंतु कई बार कई सारी स्थितियों की वजह से थोड़ा कई बार ज़्यादा कम हो जाता है। तो बुध का ये जो गोचर काल है तो खासकर व्यापारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा लाभदायक है। व्यापार में यदि आप जूझ रहे थे, व्यापार में, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे व्यापार, नौकरी और जो लोग प्रोफेशन में थे, इन सभी स्थितियों में कई बार कई लोगों के जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव, तो कई लोगों के जीवन में बहुत बुरे प्रभाव भी देखने को मिले। कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए या तो चल रहे हैं, तो वो वाली हाल है कि भैया मजबूरी है, रोटी पानी चलानी है, तो कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, या आप का व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि कई लोगों के व्यापार लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छी स्थिति में भी गए, और यदि आपकी अच्छी स्थिति में है और यदि आप चाहते हैं कि और भी इसे बढ़ाया जाए तो भी बहुत अच्छा मौका है। या कोई नई जो है तो हम इस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत हमें
लग रहा कि करना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। यानी कहा जाए कि व्यापार से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं इनमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय बुध निभाएंगे, क्योंकि ये मूल रूप से व्यापार के अधिपति माने जाते हैं और आपके तो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो व्यापारियों के लिए एक ऐसा मौका है कि कह सकते हैं हम ना कि कायाकल्प होने वाला है, जिसे यानी कि कहते हैं ना कि भैया सोने में सुहागा है इस समय। अब रही बात यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखने की है, जब हम सोने में सुहागा की बात कर रहे हैं कि बुध अस्त भी होंगे। 15 को यह वक्र हो रहे हैं, परंतु 16 को अस्त भी हो जाएंगे, जो कि बुध के ऊपर उतना प्रभाव नहीं माना जाता अस्त अवस्था का, पर फिर भी कोई भी स्थिति हो उसका प्रभाव तो कुछ न कुछ होता ही है। इसके अलावा ये दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मैरिज लाइफ में यदि वाद विवाद चल रहा है, आपके अनमन की स्थिति चल रही है, कई बार ऐसा भी होता है, अब मैं कुंडली विश्लेषण जब करता हूं तो लोगों के प्रश्न होते हैं कि अब हम तो गुरुजी सही हैं, पर हमारे पार्टनर को शक होता रहता है। अब कई बार वास्तविकता भी होता है, कुछ लोग चूतिया बनाने के चक्कर में रहते हैं कि भाई हम अपने पार्टनर को मूर्ख समझ रहे हैं, हम बहुत होशियार हैं। तो अब भाई झूठ है तो कुछ दिन तो चलेगा, पर एक दिन पर्दाफाश हो ही जाएगा। परंतु कुछ लोग वास्तविकता में शक करने की आदत हो जाती है, व्यर्थ में आपका पार्टनर सही भी है तो भी लोगों को शक हो जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति है, किसी भी तरह कन्फ्यूजन है, यानी कि कहा जाए ये कन्फ्यूजन ही हो गया ना कि हमें अपने पार्टनर के ऊपर शक हो रहा है व्यर्थ में, तो यदि ऐसी स्थिति है या वास्तविकता में समस्याएं हैं या किसी भी तरह की समस्याएं हैं और आप चाहते हैं कि ये समस्याओं का समाधान कुछ न कुछ हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि इस समय आप जो है, पर कोशिश जो भी करना हो आपको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि समय समय में हर एक ग्रह स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। तो आप अपनी कुंडली को जल्दी से जल्दी देखिए, समझिए और फिर क्या करना चाहिए उसके अनुसार फिर आगे बढ़िए। तो कहा जाए कि व्यापारियों के लिए और दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा मौका है। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है मैरिज लाइफ के लिए कि अब समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति बड़े लंबे समय से ऐसी स्थिति में था कि भाई चल नहीं पा रहा है, इसी तरह घसीट रहे हैं, है ना, चला रहे मजबूरी में, और अब लग रहा कि नहीं बस अब अलग होने की स्थिति बन रही है, पर इससे बचा जाए यदि आप चाह रहे हैं तो भी मौका है ना, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पर्सनल जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका विश्लेषण बिना किए या तो करवाए आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पर शनि भी गोचर कर रहे हैं, तो ये भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो अब देखना होगा कि शनि का कितना पावर है आपके, सब चीज़ें तो देखा जाए तो ये सब स्थितियां हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, और पैसा भले खूब मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपका कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमोशन भी हो गया पर सैलरी भैया नहीं बढ़ रही है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं। यदि पैसे की समस्या है कि पैसे आ नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि और आए, आप कहेंगे कौन नहीं चाहता कि और ज़्यादा पैसा आए, बिल्कुल, तो ये मौका है। चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, नौकरी हो या व्यापार हो, तो नौकरी वालों के लिए भी ये मौका है कि धन वृद्धि यदि आप करना चाहते हैं। अब जैसे कुछ लोगों का है कि भाई 10, 20, 50 हज़ार या जो भी आपकी इनकम है, आप चाहते हैं कि कुछ और भी सोर्स हमारे पास हो जाए, क्योंकि आज के समय में एक इनकम पे डिपेंड रहना कहीं ना कहीं बहुत रिस्क होता है। क्योंकि अब जो लोग कोरोना की स्थिति देख चुके हों तो ये इतना तो समझ ही चुके होंगे कि भैया एक इनकम पे डिपेंड मत रहो, है ना, कुछ दो तो होनी चाहिए, और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यदि आप चाहते हैं कि मल्टीपल इनकम हमारे पास हो तो इस समय मौका मिल सकता है। तो ये बुध का गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराने वाला, आपको सही निर्णय दिलाने वाला, और यदि मानसिक तनाव आदि या किसी तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति जीवन में बनी हुई थी तो
अब ये कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर भी निकालेंगे। घर परिवार में आपस में सहयोग भी एक दूसरे का मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये सभी स्थितियां बनेंगी। रही बात क्या उपाय करना चाहिए, पर उससे पहले मैंने अभी जो कहा था फिर से कह दूं, जिससे आप ध्यान से इसे सुन लें। बात बहुत छोटी सी है और मैं बार बार कहता भी हूँ लगभग हर वीडियो में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। रही बात उपाय की, तो उपाय में बहुत ही सरल उपाय है कि आप अपने कुल देवी की आराधना करिए या तो अपने इष्ट देवी की आराधना करिए। यदि आपकी देवी इष्ट हैं या देवता हैं जो भी हैं, या तो अपने इष्ट की आराधना आप कर सकते हैं या तो कुल देवी की, जिनके प्रति ज़्यादा प्रेम हो आपका, तो आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। अब रही बात जिनको कुल देवी ना पता हो, अब इष्ट भी नहीं बनाए हैं, तो फिर वो क्या करें, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको भैया ना तो इष्ट का पता है ना तो कुल देवी देवता का पता है। तो ऐसी स्थिति में मैं इष्ट की रही बात बता दूं कि इष्ट वो हैं जिनके प्रति आपका बहुत प्रेम है। अब समझिए कि 10 भगवान की फ़ोटो रखी हुई है, उनमें से कोई न कोई ऐसे भगवान होंगे, सम्मान तो सबका है, परंतु किसी न किसी भगवान के प्रति, किसी न किसी देवी देवता के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा होगा। जब भी मन सुखी होता है या दुखी होता है, उनके प्रति मन आकर्षित हो जाता है, उनसे ही प्रार्थना आप करते हैं कि हे प्रभु, हे मैया कृपा करिए, वही आपके इष्ट हैं। तो इनकी आराधना करिए, जिनकी भी आराधना करिएगा उनका खूब स्मरण करिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आप कमेंट जब करें, और एक और भी एक प्रश्न हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो ये यहाँ पर निर्णय कर लें कि जब मैं कहता हूँ कि कमेंट करिए, कमेंट का मतलब ये है कि जब आप कमेंट कर रहे हैं तो वो लिखते समय आप उनका स्मरण भी करेंगे। जैसे जय माता जी लिख रहे हैं तो जय माता जी बोलेंगे भी मन में, तो और तो बाकी समय मिलता नहीं, तो इसी बहाने भगवान का स्मरण हो जाएगा। और कलयुग में नाम स्मरण का बड़ा प्रभाव है, तो इसलिए ये करेंगे तो इससे आपका कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।